4.3 का हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहा गया है कि फाइंड द LCM, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने यहाँ करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करके हमें फाइंड करना है HCF। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। HCF फाइंड करना बहुत इजी होता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी साथ साथ स्टेप बाय स्टेप, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें है 9x² माइनस 3x माइनस 10, और हमारे फैक्टर है ये जिससे हमने कराना है, डिवीजन करवानी है। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने इसको डिवाइड करना है। इससे डिवाइड में हमारा रूल क्या होता है कि अब हमने क्या करना है, हमारी जो 3x माइनस 2 है ना, इसको इसके इक्वल लाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से। 9 और यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो हमने बनानी है एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ लानी है क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो इसलिए कि जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 9 3 = 27 एक्स क्यूब माइनस 9 2 = 18 एक्स स्क्वायर। इस तरह से अब हम ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 27 एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने माइनस करना है। अब यहाँ इस वाले स्टेप में माइनस करते हैं। ये हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पुट कर दिया और माइनस करिए। और मल्टीप्लाई किससे कराया, 9x² से। इसको हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद होगा ये कि हमने क्या करना है, ये प्लस था ना, इसका साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, कट हो जाएगा। ये माइनस था, इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 27x²। और ये वाला हम 3 नीचे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम दोबारा ये बनाएंगे। तो अब आई थिंक हमें ऐसा करना चाहिए कि हमने x² चाहिए मल्टीप्लाई, तो फिर 9 से करेंगे, लेकिन अब इस दफ़ा हम x से करेंगे। 9 3 = 27 x, और जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1x और 1x हुआ, तो ये 2x² हो गया, माइनस 9 2 = 18x। ठीक है, अब हमने ये 18x, ये सारी अपनी जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, जस्ट लाइक दैट के 27x² प्लस 18x। ठीक है, अब होगा ये स्टूडेंट, अब यहाँ पर दोबारा ये प्लस था तो हम माइनस करके ये कैंसिल हो गया। ये प्लस था, माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस 21x। ठीक है, और ये वाला 10 अब हम नीचे ले लेंगे, माइनस 10। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि एक मिनट, ये हमारे पास प्लस नहीं था, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारे पास माइनस था। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर माइनस था ना, ये वाला माइनस नीचे आया था, तो यहाँ पर हमारे पास था माइनस, जिसका साइन चेंज हुआ तो प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, 15। तो अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये फैक्टर बने। तो आई थिंक ये 3 5 = 15 है, तो हम 5 से करके देखते हैं। 3 5 = 15, 15x माइनस 3 2 = 10। अब हम यहाँ पुट करेंगे 15x और माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया ख़त्म, ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब है इसका HCF है, इसका HCF है 3x माइनस 2। ठीक है, अब मैं बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझाई जाती हूँ, करवाई जाती हूँ, तो फिर आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो अब हम करते हैं इसको। h² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x³ है। बेसिकली स्टूडेंट इस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ x³ है ना,
तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो हमारी वैल्यू है ना, इस वैल्यू इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम ये जो अपनी वैल्यू है ना इसको यहाँ पुट करेंगे, और हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, एक्स से, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस था माइनस करके ख़त्म, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ माइनस 5x स्क्वायर आ गया, देन यहाँ पर आ गया प्लस 26। ठीक है, एंड माइनस 15 नीचे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ साइन चेंज हुआ। देखिए हमने इन दोनों को चेंज किया, इसका भी चेंज करना था। ये हमारा हो गया 20x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमने इसको करना है सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ है। ठीक है, ये -5 था, हमने -5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे ना, इस सारी वैल्यू को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमारे यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे भला, -5 से। ठीक है, -5x स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 20x। यहाँ आ जाएगा हमारा 15 -15। ओके, ठीक है, अब हम अपनी सारी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, -5x स्क्वायर प्लस -5x स्क्वायर प्लस 20x -15। अब हम साइन चेंज करेंगे अगेन तीनों वैल्यू का। ठीक है, भूलना नहीं है, ऐसे करेंगे तो ये सारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब हमारा HCF है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आंसर सिंपल। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी स्टूडेंट, तो आप ना गौर से इसे समझिएगा। ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा कि इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, हम इस वैल्यू को अंदर ले लेंगे वैल्यू को, और बाहर आएगा हमारे पास 2x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, 6x क्यूब है ना, इसको सिंपली बेटा हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इस सारी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला इजीली सॉल्व होगा। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रफ में कर लेते हैं कि 2x की 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6x3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस 6। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, अब जब हमने यहाँ तक कर लिया तो अब क्या होगा, साइन चेंज हो गया अगेन, ऐसे साइन चेंज हो गए, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बचेगा यहाँ से हाफ, ये 12 था ना तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 12 में से 6 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ये सारी वैल्यू को इसके अंदर रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को अंदर रख के सॉल्व करेंगे, जैसे हम मैथ में नहीं करते होते, मतलब डिजिट्स में, ये सेम उसी मेथडोलॉजी के साथ होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब हमें चाहिए कि ये 6 हो, 6x मतलब ये जो 6x स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है 2x क्यूब में, तो ये इजीली हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं x को तो ये हो सकता है 6x क्यूब। ठीक है, अब इसकी सेंस समझनी है यहाँ पर आपने। ठीक है, 6x क्यूब, लेकिन हमें क्या चाहिए 2। जब हमें यहाँ 6 चाहिए था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया था ना, तो यहाँ हमें 2 चाहिए 6 के थ्रू, तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करा देंगे ऐसे, यहाँ बन नहीं गया 2x क्यूब। तो यानी हमने किया क्या कि हमने यहाँ डिवाइड कराया x/3 से, यहाँ लिख लेंगे x/3 से। ठीक है, x/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x क्यूब एंड 2 प्लस 2। अब इनके साइन चेंज हो गए, ये यहाँ ख़त्म हो गया और ये यहाँ। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और अंदर हमारी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 6x स्क्वायर एंड प्लस 6। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया कि यहाँ हम 3 से करा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x3 प्लस 6, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, साइन चेंज हो गया ना। तो
तो इसके क्या मतलब हुआ कि हमारे पास HCF क्या आएगा, ये वाली वैल्यू लास्ट वन, ठीक है, 2x² + 2x, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 2, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1 आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम ऐसा करेंगे कि इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमने अपना ये वाला जो है ना, इसको इससे भी डिवाइड कराना है और इससे भी डिवाइड करना, मतलब ये थर्ड वाली वैल्यू है ना, इसको इन दोनों वैल्यू से डिवाइड करवाना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 3 कॉमन आ सकते हैं ना, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाए x² + 2x, ठीक है। अब हम इस x² 2x को ही यूटिलाइज करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे और ये जो 3 होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम इन दोनों को अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कराते हैं। डिवाइड इस तरह से करेंगे कि x³ - 4x एंड x² + 2x, ये तो बहुत ईजी हो गया, देखें। सिंपली इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, तो x से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ हमारे पास आ गया 3x, ठीक है, + 2x², ठीक है। क्योंकि 2x की वैल्यू नहीं ना है तो मैंने इसको अलग लिख दिया। तो होगा क्या कि अब हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये वाला एज इट इज़ नीचे आ गया और ये वाला भी नीचे आ गया, -2x²। अब सिंपली हम ऐसा करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम साइन आ जाएंगे, क्योंकि जब हमें माइनस करना होता है तो हमें साइन चेंज करने होते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद दोबारा से यही वाली वैल्यू को ना इस वैल्यू से डिवाइड कराते हैं, अगेन डिवाइड कराएंगे तो होगा 2x³ - 4x² - 16x एंड x² + 2x, ठीक है। अब हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ क्यूब बन जाएगी, ठीक है। तो 2x से मल्टीप्लाई x² है ना, तो 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ बन गया हमारे पास 2x³ 4x² प्लस में था, ठीक है, ये भी प्लस में था, साइन चेंज हो गई, ये ख़त्म हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आएगा -8x² और ये वाला नीचे उतार लेंगे 16x। तो यहाँ भी बहुत इजी हो गया अब तो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, -8 से, ठीक है, -8 से। जब -8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 8x² - 16x। अब साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ 0। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही वाली वैल्यू जिसने इनको कंप्लीट डिवाइड करवाया, ये वाली वैल्यू ना, ये हमारा HCF है जिसने इन लोगों को कंप्लीट डिवाइड करा दिया इन दोनों वैल्यूज़ को। तो आंसर है हमारा HCF है x² + 2x। तो यानी इसमें x कॉमन आ सकता, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 2, ये आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और वीडियोस आप लोगों को इजीली मिल जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।